हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और दूसरी तरफ बुलडोजर चल रहा था। तो बुलडोजर के बारे में अक्सर आप खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं कि बुलडोजर जो है आज कानून से ऊपर होकर के चल रहा है। तो ये बात देश की राजधानी में और ख़ास तौर से ऐसी जगह पर जहां से इंडियन एक्सप्रेस और दीगर समाचार पत्रों के ऑफिस हैं, उनकी बराबर में जो लघु समाचार पत्रों के ऑफिस थे और तकरीबन 60 लोगों के इन ऑफिस को तोड़ दिया गया है और कोर्ट में सुनवाई चलते हुए तोड़ा गया है, ऐसा कहना है जो जिन लोगों के ये ऑफिस तोड़े गए हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इस मामले में एमसीडी और दूसरे लोगों की मिली भगत का जो आरोप लगाया गया है उस पर भी जांच होनी चाहिए और इन लोगों का कहना है कि इन्हें दोबारा बना करके ये आशियाने दिए जाने चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं वेब वार्ता न्यूज़ एजेंसी के एडिटर सईद साहब। सईद साहब, कल आरटीओ पर जो आपका ऑफिस है और कई लोगों के ऑफिस तोड़े गए हैं, तो क्यों तोड़ा गया इन ऑफिस को, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें आप। ये लोगों की हठधर्मी है, ज़बरदस्ती तोड़ने का मामला है। क्यों तोड़ने का तो कोई जवाब ही नहीं है ना, कि जब लोग आज़ादी के बाद से वहाँ पे काबिज हैं, अपने काम कर रहे हैं और मुसलसल काम कर रहे हैं, आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की, अब जो है तोड़ दिए इन्होंने। तो क्या ये इसको अवैध बता के तोड़ा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, क्या था, वो क्या बताया जो तोड़ने का दस्ता आया एमसीडी का या डीडीए का आया था या दिल्ली सरकार के थे? वो लोग कौन थे जो तोड़ने के लिए आए थे? ये तोड़ने के जो लोग आए वो एमसीडी के लोग थे। उन्होंने कहा वो इलीगल बतलाएं। उनके बतलाने से क्या होता, पहले तो वो अपना मालिकाना हक जो बताएं वहाँ पे कि वो मालिक हैं उसके, वो प्रॉपर्टी ही उनकी नहीं है और उन्होंने ज़बरदस्ती उसको तोड़ा है, कोर्ट को गुमराह किया है। और एक असामाजिक तत्व हैं कुछ लोग जो जनहित याचिका का और आरटीआई का को आधार बना के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। उसमें एमसीडी के कर्मचारी अधिकारी मिले होते हैं, क्योंकि जितनी उनकी तनख्वाह होती है उससे ज़्यादा वो असामाजिक तत्व उनको कमा कर देते हैं और इसलिए उनकी मिली भगत से कोर्ट को ये लोग गुमराह करके एमसीडी के अधिकारी और असामाजिक तत्व मिल के गुमराह करते हैं और कोर्ट के जरिए ये काम करवाते हैं। हाँ, तो जो सच्चाई की आवाज़ लिखने वाला लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और उसके जो समाचार पत्र और न्यूज़ एजेंसी के लोग जो वहाँ बैठ कर के न्यूज़ लिख रहे थे, सच्चाई लिख रहे थे, तो उन पर क्या ये दबाव बनाने की रणनीति है या उन्हें चुप कराने की नीति है? क्या नीति मानते हैं आप इसको? नहीं, सिर्फ नीति नहीं, इसका खुलासा हुआ है बाकायदे। इसके लिए जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ खबरें छपी थीं और उन्होंने उस मामले में जाके परेशान हुए और उन्होंने कोशिश की, फिर लेन देन की भी कोशिश की, लेकिन छोटे लोग होते हैं, उनका ज़मीर जिंदा होता है, तो इसलिए उन्होंने कोई ऐसा समझौता किया नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग होते ऐसे दलाल टाइप होते तो वो कर लेते, लेकिन वहाँ जो छोटे समाचार पत्र वाले थे उनके डर भी है और उनका ज़मीर भी, उन्होंने गवाही नहीं दी, उन्होंने समझौता नहीं किया। इस मामले में कुछ बिचवानी एमसीडी के अधिकारी भी बने कि हम आपका सौदा करा देते हैं, आप उससे मिल लीजिए, हम आपका सौदा करा देते हैं। भाई उनका अधिकारियों का क्या रोल बनता है सौदा कराने का? लेकिन उन्होंने किया, कहा, और हद तो तब तक हो गई कि कोर्ट में कल सुनवाई चल रही थी और इधर एमसीडी वाले अपनी कार्रवाई कर रहे थे। एक सिस्टम है कि जब कोर्ट की सुनवाई होती है, जब वहाँ से कोर्ट आदेश दे देता है कि ये तोड़ दिया जाए बाय द वे, अभी तक किसी कोर्ट ने तोड़ने के लिए आदेश नहीं किया है, उसके बाद भी तोड़ा। तोड़ने का आदेश जब दे दिया जाता है तो 30 दिन का टाइम दिया जाता है, इन्होंने वो भी नहीं दिया और आके तुरंत कार्रवाई की। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उधर ये तोड़ा जा रहा था। तो क्या ये लोग कोर्ट को भी नहीं मानते? जब कोर्ट में विचाराधीन है कोई मामला और सुनवाई चल रही है, तो अब मतलब जब तक लॉ एंड ऑर्डर रहेगा या अदालतें रहेंगी तो अदालतों से जो है लोगों को उम्मीद होती है। तो क्या मानते हैं कि क्या एमसीडी इतनी पावरफुल हो गई या इसके पीछे कोई ऐसा शख्स था जो मतलब सच्चाई से घबरा गया, या कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी ताकतें हैं जो लघु समाचार पत्रों को समाप्त करना चाहती हैं? क्या मानते हैं आप? हाँ, कुछ हो सकता है, लेकिन दरअसल ये एमसीडी के अधिकारी खुद ही घबराए हुए थे कि ऐसा ना हो कि कोर्ट सच्चाई जान जाए और हमारे खिलाफ ही कर दे, क्योंकि इसमें 5 मौतें हो चुकी हैं जब से ये प्रकरण चला है और उन 5 मौतों के जिम्मेदार ये लोग हैं, तो इनसे मुआवजा भी लिया जाता फिर, तो इसलिए घबरा गए कि उससे पहले कार्रवाई कर दो, इतना कमज़ोर कर दो कि ये कुछ कह ही ना पाए। तो तकरीबन कितने लोगों का ये जो ऑफिस है समाचार पत्रों का वो तोड़ा गया है? 60 लोगों का 60 लोगों 60 लोगों का।
बहुत बहुत बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।